नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीआई यूज करते हो आज के टाइम पे तो सावधान हो जाओ, नहीं तो इन फ्यूचर आप बड़ी से बड़ी समस्या में फंस सकते हो। या फिर आपके पास कोई बिजनेस है या फिर छोटा दुकानदार हो तो जाहिर सी बात है यार, आज के टाइम पे ना अपने क्यूआर कोड पे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो आपको इससे सावधान होना है। क्योंकि यार जो लोग आज के टाइम पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो उसका बैंक अकाउंट हो रहा है फ्रीज लॉक, यानी कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा है 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ जो भी है, पूरा बैंक अकाउंट आपका फ्रीज कर देगा। उसमें से 1 रुपया भी आप लोग निकाल नहीं सकते हो, बल्कि पैसा डाल सकते हो। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ना तो पैसा डाल सकते हो ना ही निकाल सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों ओनली डेबिट फ्रीज होता है, क्रेडिट फ्रीज नहीं होता है। पैसा आप लोग क्रेडिट कर सकते हो, डाल सकते हो। तो अगर आप मान लो दुकानदार है दोस्तों, तो आप जाहिर सी बात है क्यूआर कोड पे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे और आपको पता नहीं, मान लो कोई तीसरा पर्सन आपको पेमेंट करके चला जाता है सामान के बदले, प्रोडक्ट के बदले, तो आपको ये नहीं पता कि बंदा कैसा है नहीं है सामने वाला, और उसके कोड में कैसा पैसा है। भाई अगर मुझे भी आप जानते हो और मैं भी आपको क्यूआर कोड पे पेमेंट सेंड करता हूँ, तो ये तो नहीं पता कि यार मेरे अकाउंट में कैसे पैसा आया है। ठीक है, मैं ऑनलाइन अर्निंग किया हूँ कहीं से या फिर कोई ट्रांजेक्शन किया है और फिर मैं आपको सेंड करता हूँ, तो हो सकता है आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। और जब इस चीज को सुलझाने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये देखो। सबसे पहले तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप पैसा यहाँ पे विड्रॉ करने जाओगे या फिर किसी को सेंड करोगे, तो सेंड नहीं हुआ फिर आप लोग घबरा कर जाओगे अपने बैंक में, और बैंक में पता करोगे तो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि साइबर फ्रॉड का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़ा कर लेंगे सब लोग। बस डिटेल देने से भी आपको मना करेंगे और बहुत जोर जबरदस्ती करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो हो सकता है आपको डिटेल मिल जाए बैंक से। और बैंक का ये पूरा फर्ज होता है दोस्तों, अपने कस्टमर का पूरा पूरा ख्याल रखे। लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं। भाई हमारी वजह से बैंक चलता है, सारी सरकारें चलती है हमारी वजह से, लेकिन सरकार को थोड़ा भी चिंता नहीं है पब्लिक की। तो भाई हमें क्यों करना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सरकार के भरोसे में क्यों बैठना। भाई ऑफलाइन ही काम करो, यानी कि यार जो भी होता है ना कैश में काम करो। ठीक है, यूपीआई में नंबर में आपको काम नहीं करना है। तो जब दोस्तों आप लोग बैंक जाओगे, बैंक वाले से आपको बस उसका डिटेल पता चल जाएगा कि कहाँ सबका कंप्लेन है। कंप्लेंट नंबर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ठीक है, वही होता है कंप्लेंट नंबर। ठीक है, बस आप उसको लेकर आप लोग जाओगे साइबर क्राइम पुलिस थाना में। अब देखो मान लो आप भाई दिल्ली से हो, बेंगलुरु से कंप्लेन हो गया, कर्नाटक या फिर उसको गुजरात से हो गया, ठीक है, कोलकाता से हो गया, भाई हर जगह कहीं ना कहीं से हो सकता है। और मैं बिहार से हूँ तो मेरा भी एक बैंक अकाउंट फ्रीज है जो कि गुजरात से है। तो भाई ये समस्या काफी है और लगभग 1-1.5 साल से मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज है, अभी तक सोल्व नहीं हुई। क्योंकि यार इसमें देखो क्या फंडा होता है, कैसे सोल्व आपको करवाना होता है। भाई एक चीज आप सोल्व देखो, यहाँ पे छोले भटूरे वाले के अकाउंट में जिसने की क्यूआर कोड लगा रखा है, उसके अकाउंट में 105 रुपए आ गए, उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसकी पानी पूरी वाले का बैंक अकाउंट पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया गया। भाई वो तो पानी पूरी बेचता है गरीब बंदा, भाई जो भी है गरीब है में खर्च छोड़ो, लेकिन वो बंदा भाई पानी पूरी बेचता है और 10 रुपया पुलिस एक्सेप्ट किया क्यूआर कोड पे, उसके बदले बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया गया। वो घबरा कर चले गए कोर्ट से भाई लड़ करके, उसके पास प्रूफ था, बिजनेस था। ठीक है, क्योंकि यार बिजनेस के लिए ना इसलिए जरूरी होती है लाइसेंस, और लोग आज के टाइम पे भाई छोटे मोटे दुकानदार लाइसेंस बनाते नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, फंसे क्या दिक्कत है। तो वो कोर्ट जाकर अपना बैंक अकाउंट सही करवा लिया। लेकिन जब आपके पास कोई सबूत नहीं हुआ तो भाई कैसे करवा पाओगे। और इसमें ना भाई धक्के खाने पड़ेंगे, कोर्ट जाओ, साइबर क्राइम पुलिस थाना जाओ, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हमें क्यों पढ़ना, सरकार को पढ़ाओ भाई समस्या में। ठीक है, बस इतना कहूंगा। क्योंकि देखो अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसके पास होता है कि आपकी इनकम कितनी है, फिर आपको टैक्स देना पड़ता है या फिर कभी नोटिस भी आ सकता है। तो ऑफलाइन ही दोस्तों अच्छा है। अब जब मान लो यहाँ पे जब बैंक अकाउंट आप लोग जाते हो, अकाउंट ब्लॉक होने के बाद आपको कंप्लेन नंबर मिलता है, पूरा एड्रेस मिल जाता है, फिर आप साइबर क्राइम पुलिस थाना कॉल करते हो, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, मेल करते हो, कोई जवाब आपको नहीं मिलता है। वहां पर जाते भी हो तो आपसे बस पैसा ऐंठा जाता है। और बहुत केसेस में जाने के बाद भी भाई वो लोग सही नहीं करते हैं, क्योंकि यार उनको चाहिए मोटा पैसा, रिश्वत, वो डायरेक्ट मांग भी नहीं सकते। मैं भी गया होता, मेरा अकाउंट भाई वो लोग सोल्व नहीं किए। और एक चीज बताऊं, अभी मैं ऑफलाइन एक लॉयर के थ्रू मैंने कॉन्टेक्ट किया तो 35,000 रुपये पुलिस वाले मांग रहे हैं। अब बताओ यार ये कहाँ का न्याय है। फिर हम सरकार पे भरोसा क्यों करें, डिजिटल इंडिया क्यों बनने दे। नहीं बनना भाई डिजिटल इंडिया, बाहर में जाए। बस हमें ऑफलाइन ही काम करना है, अच्छा है।
हमें कोई टेंशन नहीं दे। अब बताओ भाई, मेरे अकाउंट में लगभग 7,000 रुपया है और मैंने ऑनलाइन गेम खेला था। तो ये तो भाई अच्छी बात है भाई, तुम गेम को प्रमोट कर रहे हो भाई, है ना भाई, गेम को लोग प्रमोट कर रहे हैं, सरकार भी। अब बताओ, जितने भी फंटासी एप्लीकेशन है, क्या वो सट्टा जुआ नहीं है? फिर भी प्रमोट कर रहे हैं, और उससे भी अगर आपका पैसा आता है तो फ्रीज हो सकता है। ठीक है, और जब सोल्व करवाने जाओगे तो यही समस्या होगी। अब बताओ, मेरे अकाउंट में 7,000 रुपया है, उसके लिए मैं 35,000 रुपये पे करूँ प्लस वकील को इधर, तो भाई इसमें आपका मोटा खर्चा होता है। और इसमें टोटल कमाई होती है पुलिस वाले की, बैंक वाले की तो कोई कमाई होती नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ मेल मिलता है कि अकाउंट फ्रीज करो। ठीक है, और उस पर लीन लगाने का होता है। तो लीन लगाने का होता है यानी कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट में आया ना, बस उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी टोटल पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बैंक वाले पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं, और करना भी चाहिए। तो अब तो आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पे क्या समस्या है, बैंक विजिट करोगे, यहाँ पे छानबीन करोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये सब समस्या है। तो इसलिए दोस्तों, आज के टाइम पे ना यूपीआई ट्रांजैक्शन मत करो। चाहे अपने दोस्त को कर रहे हो उसको भाई मत दो, नहीं तो हो सकता है आपकी वजह से आपका दोस्त फंस जाए। ठीक है, या फिर आप अपने दोस्त से पेमेंट एक्सेप्ट करो तो वो भी मत करो। बस कैश में दोस्तों काम करो। अगर आप एक दुकानदार हो तो ज्यादा कोशिश करो कि भाई आप लोग यहाँ पे अपना जो सो कैश में काम करो। अगर आप फिर भी दोस्तों नहीं हो सकता ना ऑनलाइन, अगर आपको करना है यूपीआई ट्रांजेक्शन पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो आप लोग करंट अकाउंट ओपन करवाओ और बिजनेस अकाउंट बनवाओ। ठीक है, बिजनेस अकाउंट और लाइसेंस होना दोस्तों आपके पास अति आवश्यक है। मान लो कल अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपके पास तो ये तो प्रूफ होगा ना, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास लाइसेंस है। तो इस बेस पे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज इजिली हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर प्रूफ के साथ आप लोग यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करो। बाकी दूसरे से तो करो ही मत मेरे भाई। ठीक है, देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। एक और केस आप लोग यहाँ पर देखो भाई, सिर्फ 200 रुपया के लिए ना 93 करोड़ रुपीस वाला बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा। तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, समझ जाओ। ठीक है, मत करो। बस आप लोग भाई ऑफलाइन ओनली कैश में ही काम करो, बस इतना कहूंगा। ठीक है, और जो भी है दोस्तों, अगर आप लोग फिर भी दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो क्यूआर कोड पे, तो आप सबसे पहले भाई अपना बिजनेस अकाउंट बनाओ और यहाँ पे करेंट अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट करो। और जो भी पैसा आता है उसमें पर डे विड्रॉ करके, यानी कि सेंड नहीं करना दूसरे बैंक अकाउंट में, बैंक विजिट करके अपना पैसा विड्रॉ करो, एटीएम से पैसा विड्रॉ करो, फिर दूसरे तीसरे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करो। तो इससे तुम सेफ रहोगे। कल को मान लो अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है तो आपका टोटल पैसा सेफ होगा, बिजनेस कंटिन्यू रन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। या फिर मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, यूजर आईडी डिस्क्रिप्शन पे और अबाउट सेक्शन में दे दिया हूँ, जाकर फॉलो कर लो। और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर करना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।